अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बाउंड्री लाइन शो। मैं हूं आपका होस्ट आदिल। और मैं हूं आपका होस्ट आजम। आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के मैच की। तो आज सबसे जो बुरी चीज़ मुझे लगी उसमें कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी क्लोज जाके मैच हारी है। क्लोज इन अ सेंस कि जब आपने 0 पे 3 विकेटें इंडिया की ले ली थी, उसके बाद आप वहाँ से हार गए। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था जब विराट कोहली का कैच ड्रॉप किया मिचेल मिचेल मार्श मार्श ने। ने बिल्कुल और उसको कैच ड्रॉप करने के बाद हालांकि गलती मिचेल मार्श की थी, लेकिन ब्लेम वो एलेक्स कैरी को कर रहा था, जो कि बिल्कुल उससे 6 फुट दूर बहुत खड़ा दूर हुआ खड़ा था। हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम बेसिकली टॉस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज़म, आपको क्या लगता है कि पैट कमिंस का फैसला ठीक था टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का? नहीं, बिल्कुल भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला उसका सही नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया जो है वो चेज़ में कितनी ज़्यादा अच्छी है। सही है, उसके पास सारे प्लेयर, सारे मैच विनर हैं उनके पास, और हमेशा चेज़ पे हमेशा बहुत अच्छा जाते हैं वो। तो मेरे ख्याल से डिसीजन बहुत गलत था। बिल्कुल ऐसे ही है कि विराट कोहली है उनके पास चेज मास्टर, उसके बाद केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या फिनिशर है। बहुत तो अच्छा फिनिशर है मेरा हार्दिक भी पांड्या। मेरा भी यही ख्याल है कि उनको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को बैटिंग की दावत देनी चाहिए थी, ताकि उनको एक पर्टिकुलर स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करके आराम से सुकून से बैटिंग करते। बिल्कुल, और जब आप बैटिंग पर आए तो आपकी सोच इतनी ज़्यादा डिफेंसिव लग रही थी ऑस्ट्रेलिया की, कि वार्नर जैसा प्लेयर आपने उसको पहले से ही बता के भेजा हुआ है कि भाई आपने स्लो खेलना है, स्लो खेलना है। ठीक है, आपने स्टार्ट स्लो से लिया कि ठीक है बॉल सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो आपने ईजी स्टार्ट लिया, लेकिन आप बिल्कुल। सात सात ओवरों के आपने तेज भी तो करना था। आते कि सब स्लो खेलते गए, एंड में मैक्सवेल के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि उसने आंखें बंद करके शॉट मारने शुरू कर दिया और वो भी आउट हो उसने गया। भी अपनी विकेट थ्रो कर दी, बिल्कुल। हालांकि प्रेशर आ गया था उसके ऊपर, ज़ाहिर सी बात है, उसको ये बिल्कुल। प्रेशर था कि मुझे किसी भी तरीके से 300 करना है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी टीम है और 300 तो वो इजीली चेस कर लेती है, तो एटलीस्ट 300 का उसने अपना माइंड बनाया था, जिसकी वजह से वो ओवर शॉट खेल गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया तो जानी जाती है अपनी अटैकिंग क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि डिफेंसिव कैसे हो गई ये इतनी। और दूसरा, ये बॉलिंग में अच्छा अटैक किया ऑस्ट्रेलिया ने। मुझे सबसे पॉजिटिव पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का ये लगा, जब वो बॉलिंग पर है बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से के नहीं, साथ आए। आप इंडिया की बॉलिंग देखें ना, इंडिया ने उन्हें इस तीनों स्पिनरों ने कैसा फंसाया है उनको। बहुत बुरे तरीके आप से आप फंसाया है। देखें, जाडेजा का बॉल ज्यादा मूव नहीं हो रहा था, लेकिन जाडेजा एक इतनी जबरदस्त लेंथ पे बॉलिंग करवा रहा था कि उसने उनके रन रोके। जब रन रुके तो उन्होंने टेढ़े मेढ़े शॉट मारने शुरू कर दिए, क्रॉस खेलना शुरू कर दिया। अब जब स्पिनर को आप क्रॉस खेलते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसे सीधा खेलने से डर रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने ऐसा ही है। क्रॉस खेलना शुरू कर दिया, और क्रॉस खेलने के चक्कर में अपनी विकेटें देनी शुरू कर दी। बस जिस डर से पैट कमिंस ने पहले बैटिंग का फैसला किया था, वही डर उसे ले डूबा। और उसने खामियाजा भुगता सेकेंड इनिंग में। बिल्कुल, अब इन्होंने जैसे तैसे करके 200 रन तो कर दिए। फिर एक उम्मीद की किरण जागी कि भाई चलो, सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, टर्न भी हो रहा है, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट इनको कर सकते हैं कर इंडिया सकते को। हैं। और स्टार्ट कामयाब भी किया, हुए किसी हद तक। हाँ स्टार्ट किया हेजलवुड और स्टार्क ने। बहुत अच्छा स्टार्ट था दोनों का। हेजलवुड को तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि क्या बॉलिंग कराई है उसने। जबरदस्त बॉलिंग की है। अगर वो मिचेल मार्श कैच ना छोड़ता तो आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती, और यहाँ पे अभी हम लोग भंगड़े कर रहे होते मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया की जीत में। बिल्कुल सही कहा आजम साहब ने। मेरे हिसाब से तो शायद 50 रन पे शायद बाहर हो जाती है इंडिया। और 50 नहीं भी तो 70 100 के अंदर अंदर तो उसने बाहर होना ही था क्योंकि इंडिया ने। विराट कोहली की विकेट थी, वो विराट इतना कोहली का बड़ा कैच ड्रॉप कर प्लेयर, दिया। इतना बड़ा प्लेयर विराट कोहली जब इतने अंडर प्रेशर खेल रहा था, उसके आउट होने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हार्दिक पांड्या जो 10 साल बाद क्रिकेट खेलने आया है, क्या वो प्रेशर उससे हैंडल होता? कभी भी हैंडल नहीं होता। नहीं होता। इनफैक्ट वो नया बॉल था उस टाइम, तो हार्दिक पांड्या तो नया बॉल का आदी भी नहीं है। सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगी जब मिचेल मार्श ने कैच छोड़ा, उसके बाद जो उसकी स्माइल थी ना, सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उस पर आ रहा था। यार आप मतलब बेगैरती की हद हो गई है। तो एक तो अनप्रोफेशनलिज्म आपने हो गया कैच ये। छोड़ दिया, आप कम से कम अपने ये फेस एक्सप्रेशन से ये तो बताओ कि आप अफसुर्दा हैं या आपसे गलती हो गई है। आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे आप गली का मैच चल रहा था, किसी दोस्त ने कैच छोड़ दिया तो आपने उसकी किट लगा दी बस। या तो तो ऐसा लगता बिल्कुल है कि इनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, जिस ये तरह की स्माइली दे रहे थे। नहीं, और कैच छोड़ने का तरीका भी देखे ना, ये हाथ में आके कैच लगता है, चलो ड्रॉप हो गया, पॉप अप हो गया। नहीं, चेस्ट पे आके लग रहा है, अंधों चेस्ट की पे तरह आके कैच लगाए। कर रहे हो यार आपका आप। हाथ ही नहीं आया बॉल के इतना नीचे। बड़ा मैच है, आप जो इसके अंदर हाथ ही नहीं डाल रहे, चेस्ट पे बॉल खा रहे हो, और आप कोई छोटे मोटे प्लेयर तो हो नहीं, आप भी अच्छे खासे नामी गिरामी प्लेयरों में आते हो। और ऑस्ट्रेलिया तो एक ज़माने में मानी जाती थी अपनी फील्डिंग की वजह से, कि भाई फील्डिंग में ये लोग रन कंसीड नहीं करते, कोई कैच ड्रॉप नहीं करते। अगर मैं कहूँ ना कि सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट था मैच का, तो वो वही था जो मिचेल मार्श ने विराट कोहली का कैच छोड़ दिया। उसके बिल्कुल। बाद हेजलवुड ने भी बेचारे ने बहुत कोशिश की आउट करने की, पसीने बहा बहा के बेचारे ने अपनी हालत बुरी कर ली, लेकिन फिर जाहिर है वो चीज़ आ नहीं सकी, क्योंकि विराट कोहली भी एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो कि बच्चा तो है नहीं। बिल्कुल। उसने केएल राहुल को पूरा मैच खिलाया है। केएल राहुल की तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी, वो सिंगल को डबल ही नहीं कर रहा था।
बिल्कुल विराट ऐसा ही कोहली है। ने ज़बरदस्ती उसे धकेल-धकेल के 2-2 रन करके ज़बरदस्ती उसके साथ पार्टनरशिप लगाई और उसे अपने साथ खिलाया। तो ये होती है एक बड़े प्लेयर की निशानी कि वो खुद तो खेलता ही खेलता साथ है, दूसरे को अपने भी साथ खिलाते हैं। दूसरे को भी खिलाता है। और आज़म एडम ज़म्पा के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया मुझे, जिस तरह से इंडियन स्पिनर्स ने उस विकेट को यूटिलाइज़ किया। आपको लगता है कि एडम ज़म्पा उम, उससे बेहतर कर सकते थे? बिल्कुल एडम ज़ेम्पा का बॉल टर्न नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जब जाडेजा और या कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे, वो इसे ट्रफ पे कर रहे थे और वो ऐसा लग रहा था सीमेंट पे बॉलिंग कर रहा है। जैसे स्किड हो रहा बिल्कुल। होता है ना बॉल, खाली तेज़, 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 बॉल उसका टर्न ही नहीं हुआ। 1 ओवर में उसने 3 चौके खा लिए केएल राहुल से। 2 बॉलें पीछे की, उसे कट पड़ा तो उसने मुँह पे कर दी, मुँह पे सामने खा लिया। मतलब आपने जो इतना प्रेशर स्टार्क और हेज़लवुड ने बना के रखा था, आपने पूरा प्रेशर रिलीज़ कर दिया। लेकिन आज़म हमें इंडिया की तारीफ़ करनी होगी, क्या ज़बरदस्त तीनों डिपार्टमेंट में रहे, फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में। फ़ास्ट बॉलिंग में आप देख लें, जसप्रीत बुमराह ने बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की। स्पिन डिपार्टमेंट में आप देख लें, तीनों स्पिनर्स ने फँसा के बॉलिंग की इनको। हाँ, अश्विन थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन बाकी जो 2 स्पिनर्स हैं उन्होंने आउट क्लास बॉलिंग की। बैटिंग के डिपार्टमेंट में हाँ, थोड़ी टॉप ऑर्डर से मसला उनका आ रहा है, क्योंकि ईशान किशन को उन्होंने टॉप ऑर्डर में इंक्लूड किया है। और अय्यर भी मुझे जो है ना समझ में नहीं आता प्लेयर, क्योंकि ये सारे वो प्लेयर हैं, ईशान किशन और ये अय्यर, कि जब बड़ा मैच होगा ना तो उनके हाथ पैर फूल जाएंगे। हाथ-पैर फूल जाएँगे, और ये एग्ज़ैक्टली। वर्ल्ड कप एक इतना बड़ा इवेंट है कि इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर नहीं होने चाहिए जो अपनी नर्व्स पे काबू ना रख सकते हो। असल में शुभमन गिल इनके पास बड़ा अच्छा प्रेशर हैंडलिंग करने वाला प्लेयर था। अनफॉर्चुनेटली इसको डेंगू हो गया, तो जिसकी वजह से इनको बिल्कुल उससे ईशान किशन को उससे ओपनिंग करानी पड़ रही है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी वो हुई कि केएल राहुल बेचारे की सेंचुरी होने वाली थी। मैं कहता हूँ कि ज़रा पांड्या को थोड़ा सा उसको चांस देना चाहिए था कि वो अपनी सेंचुरी कर लेता, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं उसने भी छक्का मार दिया। बस वो वर्ल्ड और कप का मैच था, तो हाँ, उसने उन सोचा होगा कि वो कहीं ऐसा वो ना हो ऐसा रन ना रेट हो कि गिर जाए। दोबारा जो है ना कहीं बात घूम के हमारे ऊपर ही आ जाए, 2-4 विकेटें अचानक से लाइन से गिर जाएँ और दोबारा हम लोग फँस जाएँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही वो ये भी प्रेशर तो सोच रहा बहुत। होगा रन रेट का भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आगे ग्रुप स्टेज में हमें रन रेट की ज़रूरत नहीं, पड़े, रन चलो रेट कहीं। तो देखिए ये तो बड़ी टीम थी, बड़ी टीम के साथ तो रन रेट नहीं बनाते, आप सिर्फ मैच जीतते हैं, मैच हारने और जीतने का होता है। छोटी टीमों के खिलाफ बंदा देखता है कि यार इससे रन रेट मैंने क्या करना है। तो मैच अच्छा हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने जब बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। इन द एंड ज़ाहिर है उनकी हार्ड लक थी। लेक और मिचेल मार्श पे तो अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसने जो कैच छोड़ा है हाथों का, बच्चों की तरह। लेकिन ये है कि 2 बड़ी टीमें अपने ग्रुप स्टेज के पहले-पहले मैच हार गई हैं, एक इंग्लैंड और दूसरी ये ऑस्ट्रेलिया। हाँ, लेकिन वो दोनों हार्ड वर्सेस हार्ड था। एग्ज़ैक्टली। तो एक हार्ड टीम ने दूसरी हार्ड टीम से तो हारना ही था। तो मतलब कोई ऐसा सेटबैक अभी तक टूर्नामेंट में नहीं हुआ है कि किसी छोटी टीम ने किसी या बड़ी टीम को हरा अफ़गानिस्तान दिया हो। ने इंडिया को मार दिया, अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मार दिया, ऐसा सेटबैक अब तक हुआ नहीं है। तो ग्रुप अभी तक ओपन है और इंशाल्लाह इस ग्रुप में मज़ा आएगा बस मैच दुआ है कि देखने में। हमारे साथ ना हो जाए सेटबैक अफ़गानिस्तान के खिलाफ। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा, होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। बाकी इस पे भी बात करेंगे इन डिटेल जब मैच आ जाएगा उसका करीब। बाकी इंडिया इज़ लुकिंग वेरी डेडली टीम, और मुझे कहीं न कहीं वो फाइनल में नज़र आ रही है। नहीं, तो इस इंडिया तो परफॉर्मेंस पे। जब टूर्नामेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो तभी से सबको पता था कि टॉप 4 में इंडिया तो लाज़मी होगी, हुँ, क्योंकि बहुत आउट क्लास टीम है, बहुत ऑर्गेनाइज़ टीम है। सबको अपने रोल का पता है, हार्दिक को पता है मैंने क्या करना है, ओपनर्स को पता है उन्होंने क्या करना है, मिडल ऑर्डर को पता है उन्होंने क्या करना है, और बिल्कुल इवन ऐसे ही है। स्पिनर्स को भी पता है कि मैंने कब आके क्या बॉल करनी है। तो एक बहुत ऑर्गेनाइज़ टीम है, तो और बहुत अच्छी टीम है, एंड तक जाएगी ये तो हम सबको पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी ये कि फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बिल्कुल। और हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके लिए हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।